प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तैयारी नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की बात करने जा रहे हैं। तो इस पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको टाइगर रिजर्व की एक पूरी लिस्ट बना के दी थी, उसको आप ज़रूर देख लें। कंप्लीट टाइगर रिजर्व हैं, उसमें 53 अभी तक टाइगर रिजर्व हमारे जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उनको कंप्लीट आप एक बार ज़रूर देखें। ऐसी छोटी छोटी लिस्ट आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, अब क्योंकि एग्ज़ाम में आप बहुत डिटेल से अब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, केवल शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आप इसे देखें और उसका लाभ लें। दोस्तों, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व, इसको कहते हैं जैवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व। एक बहुत बड़ा एरिया होता है, नेशनल पार्क से बड़ा एरिया होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, हमारे टोटल इंडिया में अब तक कितने बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया 18 है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व अब तक टोटल इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके डिक्लेयर। इन 18 में अभी जो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में लिस्ट है, जो यूनेस्को की लिस्ट है, ठीक है, उसमें कितने हैं हमारे इंडिया के? केवल 12। कितने? टोटल 12 है। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व को जैवमंडल निचय भी कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व को जैवमंडल निचय भी कहते हैं। अब हम जल्दी से बात करते हैं यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के कौन से स्टेट में है, तो आपको सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा। सबसे पहला आ जाता है ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के पास कौन सा है? एक मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, आप देख रहे होंगे। ठीक है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के पास है। ये आ गया मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तमिलनाडु के पास आप जानते हैं केरल और तमिलनाडु के बीच है मन्नार की खाड़ी, तो याद रखिए मन्नार की खाड़ी पहला। दूसरा आ जाता है नीलगिरी। ये तमिलनाडु में, आप पता है नीलगिरी हम सबको पता है तमिलनाडु में है। तीसरा आ जाता है अगस्त्यमाल्या। ये आपको दिख रहे होंगे अगस्त्यमाल्या को। ठीक है, तो ये अगस्त्यमाल्या कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु दोनों के बीच में। तो 3 हमें बायोस्फीयर रिजर्व की अभी तक हमने बात कर ली। ठीक है, आपको याद करने का तरीका कैसे का आप याद करेंगे? तमिलनाडु के पास है एक तो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाता है वहीं तमिलनाडु नीलगिरी। तीसरा फिर तमिलनाडु और केरल के बीच तो अगस्त्यमाल्या। ये 3 हो गए बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों याद हो गए। चौथा आप देखिए, क्रम मैंने सीक्वेंस वाइज ही लिखे हैं। देखिए चौथा आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार के पास है। हमें पता है कि ग्रेट निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार के पास है। ये फोर्थ हो गया आपका ग्रेट निकोबार। तो 4 बायोस्फीयर रिजर्व तो आपके यहीं कंप्लीट हो गए। पहला मन्नार की खाड़ी, दूसरा अच्छे से याद कर लीजिए, पहला मन्नार की खाड़ी, दूसरा नीलगिरी, तीसरा अगस्त्यमाल्या जो केरल और तमिलनाडु दोनों में है। ठीक है, चौथा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार याद रखना, अंडमान निकोबार पूरा आइलैंड है, इसमें अंडमान अलग है। अंडमान के भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, इसके बाद निकोबार के भी 2 हैं, एक तो निकोबार ग्रेट निकोबार, ठीक है, और एक निकोबार मतलब आप, तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट है। तो ग्रेट निकोबार वाला जो एरिया है उसको हमें, वो आता है बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये हो गए 4। इसके बाद आ जाता है 5वां सिमलीपाल, उड़ीसा में। अब आप ऊपर चलिए, इसके अलावा यहाँ कहीं नहीं है। अब आप मैप में ऊपर चलेंगे तो ना कर्नाटका में है ना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको सिमलीपाल कहते हैं। ठीक है, सिमलीपाल हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो सिमलीपाल हमने टाइगर रिजर्व में भी पढ़ा था। ठीक है, सतकोशी और सिमलीपाल, तो सिमलीपाल भैया यहाँ पे भी आता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल, सुंदरबन। भैया सुंदरबन तो सब कुछ है दोस्तों, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है सुंदरबन। ठीक है, और ये सुंदरबन आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये सुंदरबन हो गया कंप्लीट, वेस्ट बंगाल। ये हो गए हमारे टोटल कितने? 6 कंप्लीट हो गए। इसके बाद मेघालय। मेघालय में ना कोई टाइगर रिजर्व नहीं था, लेकिन मेघालय में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नोकरेक। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप 7वां पॉइंट देख रहे होंगे, नोकरेक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका 7वां पॉइंट नोकरेक का। इसके बाद आ जाता है कंचनजंगा। ये सिक्किम का है कंचनजंगा, ये हाल फिलहाल में जोड़ा गया था अभी कुछ समय पहले। ये 8वां पॉइंट सिक्किम में। अब आप देखिए, हम पूरे सिक्वेंस वाइज जा रहे हैं। सबसे पहले हमने 4 नीचे कर ली, उसके बाद उड़ीसा आ गए, उड़ीसा में सिमलीपाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। तो अपने कितने हो गए? 6 हो गए। वेस्ट बंगाल के ऊपर हम गए मेघालय में नोकरेक, और यहाँ कहीं नहीं है, मिजोरम मणिपुर यहाँ पर कहीं नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम सीधा सिक्किम में हैं, तो सिक्किम में हमें फिर मिल गया, उसी क्रम में हम चल रहे हैं। सिक्किम में हमें क्या मिल गया? नोकरेक, कंचनजंगा। ठीक है, मेघालय में नोकरेक, सिक्किम में कंचनजंगा। इसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक है, इसका नाम है नंदा देवी। उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी है नेशनल।
बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद आ जाता है सीधा सीधा एमपी में। तो उसके बाद हम सीधे सीधे अब कहाँ पे आ जाएंगे, एमपी। एमपी में 3 है भाई, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एमपी में 3 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका पचमढ़ी। पचमढ़ी यहाँ पे धूपगढ़ की चोटी, अगर आपने सुना हो, एमपी की सबसे हाईएस्ट अगर कोई मतलब चोटी है तो वो क्या है, धूपगढ़। वो कहाँ पे, पचमढ़ी में। ठीक है, पचमढ़ी एमपी में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए पचमढ़ी को। पचमढ़ी एक पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी। इसके बाद दूसरा है अचानकमार अमरकंटक। आप जानते हैं अमरकंटक नदी निकली है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा अभी अभी जो रिसेंटली जुड़ा है वो है पन्ना। दो जुड़े हैं रिसेंटली, एक पन्ना, उससे पहले जुड़ा था कंचनजंगा, याद रखना, उससे पहले अगस्त्यमाल्य। तो ये सब आपको याद रखनी जरूर। मेन चीज़ मध्य प्रदेश में 3 है, पन्ना है अभी हाल में, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना नेशनल पार्क भी है, पन्ना ये भी है बायोस्फीयर रिजर्व भी। तो मध्य प्रदेश में 3 कौन कौन से, पन्ना, अचानकमार अमरकंटक और पचमढ़ी। ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे आपके टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हुई जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। याद करने का तरीका, एमपी में तो 3 है, एमपी में ही 3 है। ठीक है, तो आपको वो आप आराम से याद कर लेंगे। इसके अलावा एमपी के अलावा 4 नीचे हैं, तमिलनाडु में ही एक तरीके से 3 है, तमिलनाडु के आसपास। तो 3 वो हो गए एमपी के, तमिलनाडु के आसपास 3 है, एक तो मन्नार की खाड़ी, एक नीलगिरी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने 3 ये कंप्लीट हो गए। तो 3 और 3 6 हो गए। उसके बाद उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, और आपका मेघालय में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, और ग्रेट निकोबार है। तो ये कंप्लीट 12 हो गए। बिल्कुल ईजी, अच्छे से याद करके जाइए, ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी आप ज़रूर पढ़ें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।